Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 12, Lines and Angles. On book page number 146. तो सबसे पहले देखें कि इस चैप्टर नंबर 12 के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं. इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न. इस यूनिट में स्टूडेंट्स सीखेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. के परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में सीखेंगे. हाउ टू कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर लाइंस, और कैसे हम परपेंडिकुलर लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे हम परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. अबाउट द पैरेलल लाइंस अलोंग विद देयर प्रॉपर्टीज. इसके साथ साथ पैरेलल लाइंस के बारे में भी सीखेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे. हाउ टू कंस्ट्रक्ट पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइन को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस कैसे कंस्ट्रक्ट होती हैं. टू आइडेंटिफाई एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. तो जब कोई भी ट्रांसवर्सल किसी भी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो फिर जो एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ये सारे कॉन्सेप्ट्स चैप्टर नंबर 12 में हम सीखेंगे. अब कौन कौन से एंगल्स होते हैं वो जब आइडेंटिफाई किसको करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स. तो ये एंगल्स जो है वो कहाँ कहाँ होते हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हम जब पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा. टू नेम एंगल पेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसमेंट. ठीक है, कि एंगल्स को उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग नाम देना. कि एडजेसेंट एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, और कैसे वाले एंगल्स को हम कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और एडजेसेंट एंगल्स का नाम दे सकते हैं. एंड दैट द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. और इस यूनिट में हम ये भी सीखेंगे कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. ये बात पहले भी हम वैसे सीख चुके हैं. अब नेक्स्ट देखिए मैथ्स फ्लैश. मैथ्स फ्लैश क्या है. नंबर 1 है व्हाट इज अ स्ट्रेट एंगल, सॉरी स्ट्रेट लाइन. कि स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या होती है. ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है मैथ्स फ्लैश का कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है. तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास कब बनती है, जब हमारे पास 180 डिग्री का एंगल होता है तो एक स्ट्रेट लाइन आती है और उसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं. व्हेन डू टू लाइंस फॉर्म, कि दो लाइंस जो है कब बनती है, कि दो लाइंस जो है वो कब बनाती है, 90 डिग्री एंगल. कि दो लाइनें 90 डिग्री का एंगल कब बनाती हैं, जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट एंगल. एंड 180 डिग्री एंगल, और दो लाइंस बिल्कुल जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हों, ठीक है, पैरेलल लाइंस हों, तो वो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाती है. हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन अ ट्राइंगल. और एक ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं. तो ये तो ट्राइंगल के नाम से ही जाहिर है कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं. ट्राइंगल वही होती है जिसमें 3 एंगल्स होंगे, वही ट्राइंगल कहलाएगी. अब नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक हम परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में, कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है. तो देखिए परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो क्या होगी. Where does one see perpendicular lines in nature.
कि हम नेचर में यानी कुदरती तौर पे परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो हम कहाँ देखते हैं। व्हेन द हैंड इज हेल्ड अप विथ फिंगर्स, ठीक है, जब अपने हाथ को हम अपनी फिंगर्स के ऊपर रखते हैं, पोजिशन टुगेदर एंड थंब स्टिकिंग आउट, ठीक है, कि जब फिंगर्स और हैंड यानी उंगलियों और हाथ की पोजीशन जो है वो बिल्कुल सेम हो, अंगूठी हो, और थंब स्टिकिंग, लेकिन जो थंब हमारा ये थंब इंप्रेशन अंगूठा होगा वो खड़ा हो, ठीक है, स्टिकिंग आउट, द थंब इज परपेंडिकुलर टू द एज ऑफ द हैंड। तो फिर ये जो थंब होगा ये हाथ के हमारा जो हैंड है उसके कॉर्नर के परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह दो परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो बनती हैं। द ट्रंक ऑफ अ ट्री इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, और एक दरख्त जो होता है उसका तना ज़मीन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, क्योंकि दरख्त जो है वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर होता है, तो उसका जो तना होता है वो ज़मीन के परपेंडिकुलर होगा। इफ़ वी स्ट्रेच आउट आवर आर्म्स, अगर हम अपनी बाजू को खींचें, सो दे बिकम अलाइन्ड विद द शोल्डर्स, तो इसलिए कि वो हमारे कंधों के साथ जो है वो जुड़ी होती है, मुंसलिक होती है, देन आर्म्स विल बी परपेंडिकुलर टू द बॉडी, तो फिर ये हमारे बाजू जो है वो हमारी बॉडी के परपेंडिकुलर होंगे। अगर हम अपनी बाजू को खींचेंगे, ठीक है, तो जब खोलेंगे तो हमारे बाजू जो है वो हमारी बॉडी के परपेंडिकुलर होंगे। द लेग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों की टांगे, quadrupeds and birds are perpendicular to the ground when standing, ठीक है, इंसानों की टांगे, और क्वाड्रुपेड्स होता है कि कोई भी जो चार टांगों वाली चीज़ होती है, कोई भी जो चल फिर सकती हो, एंड बर्ड्स और परिंदे, ये सारे जब ज़मीन पे खड़े होते हैं तो वो भी ज़मीन के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं नेचुरली कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। रिमेंबर डैट, याद रखें, राइट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, कि राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। जो भी एंगल 90 डिग्री का हो हम उसे राइट एंगल कहते हैं। द आर्म्स ऑफ अ 90 डिग्री एंगल्स आर परपेंडिकुलर लाइंस, और 90 डिग्री का जब हम एंगल ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो दोनों आर्म्स होती हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, क्योंकि वो दोनों आर्म्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए उनको परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाता है। परपेंडिकुलर लाइंस आर टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस दो ऐसी लाइंस होती हैं जो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 147 पे एक और एग्जांपल दी गई है, देखिए, टेक अ शीट ऑफ पेपर, के किसी भी पेपर की कोई भी एक शीट लें, ऑब्जर्व द टू सेट्स ऑफ पैरेलल एजेस, ठीक है, और उसके शीट के दोनों जो पैरेलल एजेस होंगे उनको ऑब्जर्व करें, उनका गौर से मुआयना करें, एट द 90 डिग्री एंगल्स एट द फोर कॉर्नर्स, तो आपको फोर कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का एंगल नज़र आएगा, कि उस पेपर की शीट के जो फोर कॉर्नर्स होंगे हर कॉर्नर पे आपको 90 डिग्री का एंगल नज़र आएगा। जैसे देखिए ये एक शीट है, पेपर शीट, तो उसके दोनों जो एजेस के वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, लेकिन ये सारे जो उसके कॉर्नर्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, क्योंकि इनके चारों कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनेगा। देन फोल्ड द पेपर इनटू इक्वल क्वार्टर्स, इसके बाद पेपर को इक्वल क्वार्टर्स में फोल्ड करें, तय करें। अनफोल्ड द पेपर टू रिवील द क्रीज लाइंस, और पेपर को जब आप अच्छे तरीके से तय करेंगे तो तय करने के बाद जब आप पेपर को खोलेंगे तो आपको कुछ लाइंस नज़र आएंगी, जैसे कि ये है। तो पेपर को अच्छे तरीके से तय करने के बाद जब आप उसको दोबारा से खोलेंगे तो आपको उस पर कुछ लाइंस नज़र आएंगी, जैसे ये लाइंस हैं,
वी सी टू स्ट्रेट लाइन्स एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो हम देखेंगे कि दो स्ट्रेट लाइन्स बनेंगी, जैसे ये स्ट्रेट लाइन, एक ये है और एक ये है। दो स्ट्रेट लाइन्स होंगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही होंगी, जैसे यहाँ पे है। तो ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा होगा। ईच ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड इन द सेंटर ऑफ इज अ राइट एंगल, कि हर दो लाइंस के सेंटर में जितने भी हर चार एंगल्स बनेंगे और हर एंगल जो है वो राइट एंगल होगा। ठीक है, ये इन लाइंस के सेंटर में चार एंगल से और हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, मीन्स राइट एंगल होगा। कि आप एक पेपर की शीट लें, ठीक है, सबसे पहले उसके पहले जिसको ऑब्जर्व करें तो उसके हर कॉर्नर्स पे आपको राइट एंगल नजर आएगा। इसके बाद अगर आप उस पेपर को फोल्ड कर दें, अच्छे तरीके से फोल्ड करें, फोल्ड करने के बाद जब आप उसको खोलेंगे तो आपको उस पेपर पे कुछ लाइंस नज़र आएंगी। ठीक है, तो उन कुछ लाइंस में से दो लाइंस होंगी जो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो ठीक है, तो जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन के बाद उनमें 4 एंगल्स होंगे, क्वार्टर्स। ठीक है, अब ये चार पार्ट्स में जो है वो तब्दील हो जाएगा, चार पार्ट्स बन जाएंगे इस पेपर में। तो फिर हर पार्ट में, हर कॉर्नर पे उन दो स्ट्रेट लाइंस के मिड में आपको राइट एंगल नजर आएगा। द एज ऑफ द स्टेयर्स आर अ सेट स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके अलावा जो सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के जो कॉर्नर्स होते हैं, एज किनारे, और इसके अलावा सेट स्क्वायर्स के जो किनारे होंगे वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे देखें यहाँ पे जो स्टेयर्स के कॉर्नर्स पे, तो ये दोनों कॉर्नर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल ऑफ 90 डिग्री। के दो लाइन्स को हम परपेंडिकुलर तब कहते हैं अगर उन दोनों लाइंस के दरमियान में 90 डिग्री का या फिर राइट एंगल जो है वो बन रहा हो। ठीक है, अगर दो लाइंस के दरमियान 90 डिग्री का या फिर राइट एंगल बन रहा हो तो इट्स मीन्स कि वो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। इन द गिवन फिगर, कि जो आपको ये फिगर नजर आ रही है, एम एंगल BOC, एम होता है कि मेजरमेंट, ठीक है, और ये साइन जो है वो एंगल के लिए यूज होगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC। अगर हम इस एंगल को मेजर करें BOC को तो वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए OB एंड OC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट O। इसलिए ये पॉइंट जो OB लाइन है और OC लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी पॉइंट O पे, क्योंकि ये पॉइंट O पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट O पे OB और OC आपस में परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। सिंबॉलिकली परपेंडिकुलर इज रिटन एज, और सिंबॉलिकली यानी हम अगर सिंबल तौर पे इसको लिखें परपेंडिकुलर तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। एक जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है, उसके नीचे हम एक और स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो वो परपेंडिकुलर को शो करती है। द स्मॉल बॉक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस AB एंड CD इंडिकेट्स 90 डिग्री। और ये जो स्मॉल बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये लाइन AB और लाइन CD के पे ये जो स्मॉल बॉक्स है ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। AB और CD के इंटरसेक्शन पे जो स्मॉल बॉक्स आपको नजर आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि दोनों लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, कि हम परपेंडिकुलर लाइंस को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, हम उनको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट आउटसाइड द लाइन यूजिंग अ रूलर एंड सेट स्क्वायर्स। के एक लाइन लें, ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर आपको एक गिवन पॉइंट दिया होगा, गिवन पॉइंट हो जो लाइन के बाहर हो, तो उस पॉइंट पे सेट स्क्वायर और रूलर की मदद से परपेंडिकुलर ड्रा करें।
तो फिर हम उसको कैसे ड्रा करेंगे। तो देखिए, लेट ए बी द गिवन लाइन, कि हमने लेट कर लिया कि ये ए बी जो है गिवन लाइन है जिसपे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, एंड पी द गिवन पॉइंट फ्रॉम विच अ परपेंडिकुलर इज टू ड्राफ्ट ऑन ए बी, और P एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पे हमने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, फर्स्ट कर लिया कि ए बी ये एक लाइन है और P वो पॉइंट है जिस पॉइंट से हमने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो देन देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो फिर कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या होंगे। नंबर 1, place one of the set squares just below the line in such a way that one of the sides containing the right angle touch the line, कि सबसे पहले आप जो ए बी लाइन है उसके बिल्कुल नीचे एक सेट स्क्वायर रखें और सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखें कि सेट स्क्वायर की जो राइट एंगल वाली लाइन है वो बिल्कुल इस लाइन के साथ जो है वो टच कर रही हो। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये ए बी के साथ ऐसे टच कर रही है जैसे कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो सेट्स के रखने के बाद नंबर 2, प्लेस द रूलर अक्रॉस द लाइन ए बी। इसके बाद क्या करें, इस लाइन के ऊपर रूलर जो है वो रखें इन सच अ वे डैट, ऐसे रखें कि टच द साइड ऑफ अ सेट स्क्वायर, के वो सेट स्क्वायर की उस साइड को टच करे। फिर आपने उस लाइन ए बी के ऊपर रूलर ऐसे रखना है कि वो रूलर सेट स्क्वायर की उस साइड को टच करे विच इज ऑपोजिट टू द राइट एंगल, वो साइड जो कि राइट एंगल के ऑपोजिट हो। मीन्स राइट एंगल अगर इस साइड पे बन रहा है तो उसकी ऑपोजिट साइड ये होगी, तो ये ऑपोजिट साइड्स और रूलर दोनों आपस में इंटरसेक्ट करने चाहिए, दोनों एक दूसरे को टच करने चाहिए। देन स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप सेट स्क्वायर रखेंगे तो इस रूलर रखेंगे तो इस सेट स्क्वायर को आपने रूलर के साथ साथ थोड़ा सा खींचना है। ठीक है, सो डैट द वर्टिकल साइड पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट P, यहाँ तक कि जो वर्टिकल साइड है जिसने ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया था, वो लाइन जो है जो आपने गिवन पॉइंट लिया था P, उस लाइन को पास कर जाए। इतना स्लाइड करना है आपने सेट स्क्वायर को कि सेट स्क्वायर की वो वाली साइड जिसने ए बी के साथ राइट एंगल बनाया था वो साइड जो है वो पॉइंट P के साथ बिल्कुल पास कर जाए। ठीक है, विद अ शार्प पेंसिल ड्रा अ लाइन अलोंग द साइड ऑफ द सेट स्क्वायर टू कट ए बी एट एन। तो फिर एक पेंसिल से एक लाइन ड्रा करें। ठीक है, सीधी लाइन ड्रा करनी है जो बिल्कुल वर्टिकल साइड होगी उस पे लाइन ड्रा ऐसे करेंगे कि ए बी जो है वो पॉइंट एन पे कट करेगी। ये लाइन ए बी जो है वो पॉइंट एन पे पॉइंट बी को कट करेगी। रिमूव द रूलर एंड द सेट स्क्वायर, और इसके बाद रूलर और सेट स्क्वायर दोनों को हटा लें। नाउ पी एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो अब पी एन जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के। तो ये मेथड ऐसे है कि अगर हम सेट स्क्वायर और रूलर की मदद से परपेंडिकुलर लाइंस कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो फिर हम कैसे जो है परपेंडिकुलर लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब देखिए नोट क्या है। In some cases, one may be asked to draw a perpendicular to a line segment AB. कुछ केसेस में ऐसे कहा जाता है कि लाइन सेगमेंट AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें। ठीक है, फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट P, ऐसे ड्रा करें कि वो जो लाइन है AB उसके बाहर कोई एक पॉइंट P हो। ठीक है, एंड इट मे सो हैपन डैट, और शायद ये हो सकता है कि परपेंडिकुलर जो है पी एन ए बी को सिर्फ उस टाइम मीट करेगा जब आप उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। तो ये कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है कि आपने जो ए बी लाइन ली होगी उसके ऊपर
जब कोई पॉइंट P लेंगे परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए, जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो आपस में PN और AB उसी टाइम मीट करेंगे अगर आप AB को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो, ठीक है। हो सकता है वो AB से थोड़ा सा पीछे या आगे हो, तो जब आप AB लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड मीन बढ़ाएंगे तो वो दोनों आपस में जो है वो मीट करना शुरू हो जाएंगे। इट्स मीन्स AB जो है वो परपेंडिकुलर होगी PN से। तो ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट देखें पेज 148 पे अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने का एक और मेथड गिवन है, तो उस मेथड क्या है। देयर इज आल्सो another method of constructing perpendicular lines using the same geometrical instruments, कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रा करने का एक और मेथड भी है और उस मेथड में भी यही ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जो कि पिछले मेथड में यूज हुए थे, मीन्स रूलर एंड सेट स्क्वायर। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन AB, और ये मेथड उस वक्त यूज होता है जब पॉइंट P जहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना हो वो पॉइंट P लाइन AB के बिल्कुल ऊपर लाई कर रहा हो। जो पिछला मेथड था उसमें ये था कि पॉइंट P जिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा वो लाइन AB के जो है वो आउटसाइड होगा, उसके बाहर होगा। लेकिन ये मेथड उस टाइम यूज होगा जब पॉइंट P जिस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है वो लाइन AB के बिल्कुल ऊपर लाई कर रहा है। जैसे देखें यहाँ पे AB जो है वो बिल्कुल पॉइंट P जो है वो लाइन AB के ऊपर है। देन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें क्या होंगे। नंबर 1, प्लेस द रूलर अलोंग द AB, कि आप जो लाइन सेगमेंट AB ड्रा करेंगे उस पर एक पॉइंट P लेंगे। तो ये लेने के बाद आपने लाइन AB के अलोंग जो है वो रूलर रखना है, ऐसे जैसे कि ये रूलर यहाँ पे शेप में दिखाया गया है, ऐसे ही आपने इस रूलर को लाइन सेगमेंट AB के नीचे रखना होगा। प्लेस द सेट स्क्वायर विद इट्स शॉर्टेस्ट साइड अलोंग AB अबव द रूलर। फिर आपने सेट स्क्वायर की को रूलर जो लाइन AB पे रखना है रूलर पे, कि आपने रूलर AB के अलोंग रखा है तो आपने रूलर पे ही जो सेट स्क्वायर की छोटे वाली साइड होगी उसको बिल्कुल रूलर के साथ अटैच करना है, कि दोनों आपस में एक दूसरे को टच करने चाहिए रूलर के ऊपर। स्लाइड द सेट स्क्वायर फॉर्मली अलोंग AB, क्या करें स्लाइड, तो सेट स्क्वायर को ठीक है थोड़ा सा AB की तरफ जो है वो स्लाइड करें until it stands vertical at the point P, यहाँ तक के वो जो वर्टिकल साइड होगी सेट स्क्वायर की वो पॉइंट P के बिल्कुल ऊपर आ जाए। जब आप रूलर के ऊपर सेट स्क्वायर को रखेंगे तो उसके बाद आपने सेट स्क्वायर को थोड़ा सा सख्ती से स्लाइड करना है लाइन AB के ऊपर, यहाँ तक कि इतना करना है कि वर्टिकल साइड जो है सेट स्क्वायर की बिल्कुल पॉइंट P के ऊपर आ जाए। देन ड्रॉ रे PQ थ्रू P विद अ शार्प पेंसिल, फिर आपने पॉइंट P से यहाँ से एक रे यानी एक लाइन ड्रा करनी है एक शार्प पेंसिल से। रिमूव द सेट स्क्वायर एंड द रूलर, इसके बाद आपने सेट स्क्वायर और रूलर को वहाँ से हटा लेना है। नाउ PQ इज परपेंडिकुलर AB, तो अब PQ परपेंडिकुलर है AB के। तो दो मेथड है परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रा करने के। एक मेथड तब यूज होता है जब जिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है वो पॉइंट लाइन के ऊपर हो, लेकिन एक मेथड वो है कि जब जिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा वो पॉइंट P बिल्कुल लाइन के ऊपर हो। तो दोनों मेथड से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को हमने डिस्कस किया कि कैसे हम परपेंडिकुलर लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर। तो ये था
कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है और हम उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।